गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम की आज छोड़ दो लड़ाई बातें, सुन लो मेरी पूरी कान खोल के पूरी वीडियो। उसके बाद आपका हौसला हो जाएगा बुलंद, क्योंकि मेरी वीडियो में सबसे बढ़िया लाया हूँ युक्ति के साथ, जो वीडियो में आपको पूरा सुनना पड़ेगा। हिम्मत है, पावर है तो पूरी वीडियो सुन के जाओ। अब देखिए मैं पूरी तरीके के हिंदू और मुस्लिम और गरीब और अमीर के बारे में पूरी तरीके से खुल के बता दिया हूँ वीडियो में कि क्या चीज़ आपने खुद से माइंड लगाओ, पूरी दिमाग दौड़ाओ और सुनो पूरी वीडियो। धन्यवाद, आगे चलिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो हम आज को बताने वाले हैं कुछ विरोधियों के बारे में, जो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज़्यादा उल्लंघन करते हैं। और जो लोग बड़े, जैसे कहने का मतलब है, बहुत मीडिया वाले ऐसे ऐसे होते हैं कि जो मीडिया वाले में बहुत ज़्यादा ही प्रयास करते हैं कि मतलब एक दूसरे का उल्लंघन उठाते हैं। जो चीज़ों को उल्लंघन उठाना चाहिए वो चीज़ों का नहीं। ये छोटी मोटी चीज़ों का अगर किसी ने, जैसे मान के चलो मैं ही अगर अपना वीडियो कुछ बनाते हैं, कुछ किसी को अगर सच्चाई बात बताने का प्रयास करता है तो हमारे ऊपर एक्शन उठ जाता है कि मतलब ये फालतू ऐसा बक रहा है या फालतू ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर जैसे कहीं पर बहुत बलात्कार होते हैं तो वहाँ पर आप लोग कोई एक्शन नहीं उठाते हो, और जहाँ पर छोटी मोटी बात होती है वहाँ पर आप लोग एक्शन उठाते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि आपका हिम्मत नहीं है, आपके अंदर पावर नहीं है कि उन लोगों के ऊपर उठाऊँ पावर जो इनलीगल चीज़ है, जो मतलब लोगों के अंदर दहशत फैलाती है, एक दूसरे का सम्मान की जगह पर एक दूसरे का झगड़ा बिराव करने के लिए। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? उस चीज़ों को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्या? या फिर उन गरीबों को परेशान किया जाता है जिस गरीबों को पास कुछ परेशानियाँ, कुछ ज़्यादा ही कष्ट होता है लोगों के अंदर, जैसे घर में भी या कोई भी चीज़ों के लिए परेशानियाँ होता है, उन लोगों के लिए आप लोग क्यों नहीं करते हो? उन लोगों पर एक्शन उठाइए ना। आप लोग जैसे कहने का मतलब आप मीडिया वाले हो ना, आप इतना भी औकात है आपके अंदर कि आप किसी घर के अंदर जाओ, किसी के मतलब कहने का मतलब घर के अंदर नहीं, मतलब किसी के दरवाजे पर जाओ, गरीब घर के लिए गाँव में भी घूमो ना, गाँव के भी घूमो, पूरी हिस्ट्री निकालो, पूरी इस एक एक चीज़ का सॉल्यूशन निकालो कि भाई गरीब हो तो आपके पास अंदर क्या है, अमीर घर, सबके अंदर जाओ, सबके घर में जाओ, वहाँ पूछो ना उन लोगों से एक एक बात पूछो कि दोस्तों आप लोगों के पास क्या खाने पीने का चीज़ है, या क्या घर द्वार है, या फिर किस चीज़ों का परेशानियाँ है ज़्यादा करके आपके घर में, क्या क्या है क्या नहीं है। या ये तो नहीं पूछा जाता है कि चांदी सोना ये चीज़ पूछना जाए या क्या किसी, ऐसा कुछ भी बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर क्या परेशानियाँ ज़्यादा चल रहा है, या कमाई है या नहीं है लोगों के अंदर। और घर में चलो, और बड़े घर में भी जाओ, उनको भी पूछो जगह ज़मीन के बारे में, कितना आपके पास है कितना नहीं है घर के। मैं जानता हूँ किसी का मर्जी इतना नहीं चलने वाला है और किसी का इतना औकात नहीं है कि पूछने की, लेकिन फिर भी जैसे छोटी मोटी बात के लिए झगड़ा मार। और एक चीज़ जैसे हिंदू और मुस्लिम अभी बहुत तेज़ी चल रहा है, हिंदू और मुस्लिम ये करो वो करो ये करो। तो मैं कह दूँ, मैं हिंदू और मुस्लिम में कोई नहीं मानता हूँ, ना तो हिंदू और ना तो मुस्लिम। मैं जानता हूँ मैं हिंदू, तो मैं इंडिया में, हिंदुस्तान में हूँ, तो ये नहीं हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं एक इंसान, सबसे पहले भारतीय नागरिक हूँ, इंसान हूँ पहले। उसके बाद हिंदू में चाहे जो घोषित करो, चाहे मुस्लिम में करो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो सिर्फ सरकार का और वो बड़े लोगों का हैसियत चलता है। जो लोगों के पास, जैसे हमारे पास कोई क्षमता नहीं है बोलने का, उनके पास, हमारे पास क्षमता नहीं है कि उनसे मैं जाके मुंह थोड़ा सा लड़ा लूँ या उनके जवाब का जवाब भी दे सकूँ। इतना औकात नहीं है। अगर इतना ही औकात होता तो सोशल मीडिया पर मैं ये सब बात नहीं बोलता। लेकिन कहने का मतलब यही है कि फिर भी छोटी मोटी बात, अगर हमारी बात को अगर थोड़ा सा गौर रखो और पूरी तरीके का मेरा वीडियो अगर समझने की कोशिश कर दो, तो शायद आप लोगों को पूरी तरीके का हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, अब आप समझ सकते हो। लेकिन अगर समझदार हो तो सच में कहता हूँ, मेरी वीडियो को देखते हुए आप अगर समझ सकते हो तो सच में कह रहा हूँ, छोटी मोटी चीज़ों, हर एक चीज़ के लिए गली गली के घर में घुसो और पूरी तरीके से उनको परमिशन लो। सभी के घर में, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई भी हो, परमिशन लीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या होता है, आपको कौन ज़्यादा करके आपके पेश आते हैं। गरीब घर का लोग ज़्यादा पेश आते हैं या अमीरों घर के? हर घर में जानते हो अच्छी तरीके से, सबसे ज़्यादा मार खाता है तो गरीबी मार खाता है। अमीर क्या होता है कि पैसा दिया, उनका काम खत्म। तो ऐसा होता है अपने हिंदू, अपने यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा घुसखोरी ज़्यादा है। मैं देखा तो नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन सुनने में कई लोग सुनते हैं, कई लोगों में जैसे थाना फौजदारी कुछ भी होता है। मैंने भी एक बात बता दूँ, मैंने कुछ साल के पहले मेरे घर में थोड़ा सा छोटी मोटी झगड़ा हुआ था मेरे बड़े पापा घर से, तो मैंने बुलाया था। तो हमारे सोनिया थाना से जो लोग आए थे, वो तो उस वक्त मैं इतना ध्यान नहीं दिया, भाई पढ़ाई नहीं किया हूँ तो मैं इतना भी ध्यान नहीं दिया उस वक्त कौन इंस्पेक्टर थे और कौन नहीं थे। तो उन्होंने, हमने बुलाया उनको ये चीज़ के लिए बुलाया कि वो समझदारी से काम करें और उनको समझा दें। हमें मारपीट नहीं करना है, ना तो हमें जेल के पीछे आना जाना है, ना तो हमें तारीख पर तारीख लड़ना है। क्योंकि तारीख तारीख मैं बचपन से, जब से मैं जानकार हुआ तब से मैं समझ रहा हूँ एक ही बात का, कि अगर मैं थाना फौजदारी, अगर ये सब मुकदमा के पीछे पड़ूंगा तो एक ही चीज़ निकलेगा मेरा, मैं गरीब हूँ तो भी वही चीज़ निकलेगा, अमीर हूँ तो भी वही। घूस पताई, या फिर कहने का मतलब यही है कि मैं तारीख पर तारीख जाता हूँ और तारीख पर तारीख 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 लेकर जाऊँगा, वहाँ देकर आऊँगा, फिर चलो अगले तारीख को आना, वहाँ पर उस दिन तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब इस तरीके का कुछ ना कुछ आप धाप कर करके। अब ये भी तो नहीं चाहते हैं कि उनको हमेशा थाने में बंद करके हमेशा के लिए बंद कर दूँ, उनके रख दूँ। ऐसा तो कोई कर नहीं सकेगा। कितना दिन लोग रखेगा? बहुत करेगा, महीना 2 महीना 4 महीना रखेगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा, वही हालत रहेगा। इससे अच्छा तारीख पर तारीख चलते रहो, जब देख लेगा एकदम
कि अब इसके पास कुछ नहीं रहा, मरने वाला है, अब मर ही जाएगा, तो इससे अच्छा है कि उसको लात मार के भगा दो। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं करने की तदार को। मेरी गलत मत समझना, बात समझने की कोशिश करना सीखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपने मन से खुद ही दिमाग दौड़ाइए, अपने खुद से समझने की कोशिश करिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अपना खुद मन में, माइंड में ले जाओ कि मेरी बात मैं सच में कह रहा हूँ, मैं किसी का बात पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद से बात से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये विचार बन रहा है, मेरे अंदर फीलिंग उठ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ। तो यही फीलिंग आपके अंदर अगर सच में हो, अगर समझदारी है अंदर, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने दिमाग को माइंड रखिए। और दिमाग वक्त, जिस वक्त खाली हो उसी वक्त पर मेरा दिमाग का थोड़ा सा सोल्यूशन है ना कि मैं सच बोला था या गलत बोला था। तारीख पर तारीख लड़ने से अच्छा है कि सुलझा के अच्छा रखूँ। एक दूसरे से मार करने से पहले उससे बैठ के बात करके अच्छा से कर लूँ। तो इस तरीके का बात करूँ तो अच्छा होगा। मैं इस तरीके का वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहना दोस्तों। तो चलिए मैं और बात बताता हूँ कि जैसे कि अभी लोग देख रहे हो, विजय थालापति ने अपने CM जब से बने हुए हैं तो उन्होंने 700 ठीका बंद कर दिया। और यहाँ पर मैंने उनको भी बारे में एक बात और सुना, समझा कि मैंने एक वीडियो देखा तो मैंने उनमें सुना कि 603 करोड़ का मालिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव में क्यों आए? क्योंकि उन्होंने एक विजय प्राप्त करना था उनको, एक गरीबी इंसानियत का अहमियत उनको मालूम था। क्यों, कैसे मालूम हुआ? जैसे पिक्चर में उन्होंने जब भी बनाते हैं कोई पिक्चर तो उसमें एक ही चीज़ देखते हैं हमेशा कि उन्होंने अच्छाई का रोल करते हैं और सभी गुंडा को मार गिराते हैं, सभी गुंडा का अंत करते हैं। एक कोई भी दारू या फिर कोई भी इलीगल काम होता है तो उन पर उन्होंने जांच करते हैं, उन्होंने उस पर खत्मा करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में उन्हीं का जीत होता है। तो वैसे ही आज उन्होंने CM के पद पर पहुंचे हैं, तो वही रियल में अब उनको कहने का मतलब है मैं रियल में दिखाऊँ ये करके। और जब रियल में करके दिखाऊंगा तो मेरे तरफ खुद ही आदमी, उनका पब्लिक जितने हैं सब पब्लिक उनके सलामी होंगे और उनका बात भी मानने की कोशिश करेंगे। अब मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो अपने यूपी और बिहार का लोग देखते हो तो मेरी बात का सहमत रहो और उनको ये अब ये भी सोच लो कि उनको नया कोई अपना जब इतना तंग आ गया, जैसे देखिए अभी पेट्रोल पंप या लॉकडाउन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो परेशानी में आ गया कि लोगों में परेशान के अलावा कोई, इस जब से सरकार है मैं माना है कि 5 किलो राशन देते हैं, बात सच है, महीने में 2-2 बार भी मिल जाता है। क्या आपको ये कभी 5 लीटर तेल के नाम की कभी नहीं किए ना? उसके साथ अगर दे ही रहे हैं तो उसके साथ 5 लीटर तेल दीजिए, खाने वाला तेल कम से कम 3 लीटर दीजिए, और उसके बाद चीनी वगैरह भी 3-3 4-4 किलो दीजिए। महीने का सभी का अगर कैलकुलेट करोगे तो महीने का कम 3 से 4 हज़ार, 2 से 3 हज़ार रुपये एक आदमी के पीछे गिरता है बिल। अगर उसके हिसाब से पूरा जोड़ा जाए तो महीने का कितना होता है, खुद समझ सकते हो परिवार कितने हैं। तो उसके साथ देते हैं नहीं, एक चीज़ पर गौर रखो। मैं माना कि मेरी बातों का सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग मेरी बातों को विरोधित करेंगे कि इतना पाते हो या पाते हुआ पाते हो, तो मैं माना ठीक है कि मैं जब काम करने जाता हूँ किसी ने हमसे एक बात पूछता है कि भाई आपके घर में कितना आप कमाते हो और कितने लोग हैं आपके घर में और कितने कैसे क्या करते हो, किसी ने पूछता नहीं है। हमारे घर में माना कि अगर मैं बोल भी देता हूँ कि भाई इतना दिन मैं बैठ के रहता हूँ, इतना दिन खा के रहता हूँ, इतने घर के लोग हमारा चलता है, तो मैं एक बात पूछता हूँ कि मैं माना ठीक है आपकी बात मैंने समझा कि मैंने गलत बोला इस चीज़ के लिए, लेकिन एक बात के समझ में नहीं आता हमको कि मैंने जब महीने का अगर 10,000 महीने कमा रहा हो तो मेरे परिवार कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग नहीं चल रहे हैं। और छोटे घर के लोगों ने, मैं माना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं बिजनेस कहने का मतलब चलो ठीक है कुछ छोड़ दिया मैंने बात, यहाँ हम लेकर आते हैं सीधी सी बात कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, ठीक है। मैं अगर मान के चलो ये लोग, बहुत सारे लोग यही कहेंगे जो बिजनेस करने वाले हैं, जो उनके पास पैसे धन दौलत सब है, वो यही बात पूछेंगे तूने भी पढ़ा होता तो कुछ नौकरी पा जाता। तो मैं माना हम जो हमारे आपके ही कहने पर मैं एक बात पूछूंगा कि अगर बहुत सारे लोगों ने अभी भी पढ़ाई कर करके बैठे हुए हैं, उनका जब नहीं मिला तो मेरा माने क्या, कुछ नहीं। यहाँ पर ये भी बात आती है, अगर किसी ने पढ़ाई भी किया है और उनका नौकरी भी पास हो रहा है, कहीं कहीं एक एक अक्षर के लिए उनको इस्तीफा दे देते हैं कि भाई तुम्हारा ये चीज़ गलत है। कहीं और से अगर 2 लाख 4 लाख रुपए उनको मिल रहा है तो इनका हटा दिया जाता है। तो इस तरीके का अगर वीडियो अगर मैंने गलत बोला हूँ तो ये हमें राय बात जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों। और मैं जो विजय थालापति के बारे में अभी बोला कुछ टाइम पहले, उनको जब से 1-1.5 महीने के लगभग होने वाला है, अभी ज़्यादा पूरी महीना नहीं हुआ है, ये महीने अगले 10 तारीख से ही हुए थे, आज 1 महीने वाले होने वाले हैं शायद, यहाँ 10 नहीं सॉरी 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है 1.5 महीने को पार होने वाला है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 1.5 महीने में उन्होंने कई कामों ऐसा कर दिए जो उनका हर नगर हर गली गली में उनका नाम एक चीज़ का हो रहा है, अच्छाई के नाम पर, बुराई के नाम पर नहीं हो रहा है। उनको जितना काम कर रहे हैं सच्चाई, एक ऐसे काम कर रहे हैं जो गरीबों को राहत मिल रहा है। अभी वहाँ पर CM जब से बने हुए हैं चेन्नई में, तब से उनका राहत मिल रहा है गरीबों को सबसे ज़्यादा। अगर अपने भी यहाँ पर जैसे करें मतलब मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों सरकार है ना, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन अपने यहाँ यूपी और बिहार में राहत में है? अगर 1 महीना राहत में है तो 4 महीना परेशानी में है। जैसे कहने मतलब 1-1.5 महीना अगर राहत मिल जाता है, जैसे अभी देखिए पेट्रोल पंप और बहुत गैस के बारे में भी बहुत सारे लोग कितने परेशान हैं। अब क्या हो जा रहा है कि वहाँ से मिल नहीं रहा है, फिर का वहाँ से ऐसे हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, जहाँ से आ रहा है मतलब तेल और
गैस दोनों, वहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ, सभी के सरकार में इतना ज़िंदगी बीत गया, लेकिन कहने का मतलब मेरा तो आज 20-22 साल 25 साल जो भी उम्र हो गया मेरा, मैं अभी तक तो मैं ये चीज़ नहीं देखा था। लेकिन आज जब से इनका देख रहा हूँ, कोई ना कोई घटनाएं होता रहता है हर साल में। तो खुद मानने वाले हो, हिंदू और मुस्लिम मत करो। हिंदू मुस्लिम तब करो जब खुद को इकट्ठा हो, जब खुद से ही इकट्ठा नहीं हो। हिंदी और मुस्लिम में कर करके मार और झगड़ा करने से अच्छा है कि खुद को पहले समझो, खुद से अपने अंदर फीलिंग लाओ कि मैं भी यहीं पर हूँ। अगर अगला आदमी परेशान होगा तो मैं भी परेशान होऊंगा, अगला आदमी खुश होगा तो मैं भी खुश होऊंगा। तो ये बात दिमाग में ले जाओ। लेकिन किसी से झगड़ा करने कराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों का। लेकिन कहने का मतलब है, बस छोटी छोटी बात से झगड़ा और मार करते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई चीज़ हो पहले समझदारी से बात करो। सबसे पहले एकता बनाओ। सबसे पहले अपने झुकने से अच्छा है कि किसी के मार पीट करने से अच्छा है अपने खुद से बदलाव करो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर से कोई नया वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।